अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5 मैथ। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3, जो कि आपके पास बड़ा सिंपल सा है कि आपने किसी भी नंबर को 10 से 100 से या 1000 से करना होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यानी कि आपने डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 10 से 100 से या 1000 से। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें आपने 1.59 को 10 के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो बेटा आपने सिंपल जो नॉर्मली आपने मेथड सीखा हुआ है मल्टीप्लाई करने का, लेकिन अब आपने अप्लाई यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, जब भी आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे या 1000 से करेंगे, तो आपने इसको डायरेक्ट ही सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, वो किस तरह, वो हम आपको अंडरस्टैंड अब करवाते हैं। ठीक है, जब भी आप 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो बेटा आपने डेसिमल पॉइंट को एक प्लेस राइट साइड में मूव कर देना है। ठीक है, जब भी आप 10 से इस किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने करना ये है कि जहाँ पे आपका डेसिमल है ना, उसको आपने एक प्लेस राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास ये बन जाए, जब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 1 पॉइंट आपका यहाँ पे था, यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद 9, तो ये बड़ा इसका हमारे पास क्या फाइनल आंसर है। अब देखें बी पार्ट में आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, तो जब आप 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपने अब डेसिमल को 2 प्लेसेस आगे मूव करना है, यानी कि राइट साइड में मूव करना है। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 2 पॉइंट को आप यहाँ से 1 प्लेस और ये सेकंड प्लेस, यानी कि 8 के बाद आएगा, तो ये बनेगा 248, यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और अगर पॉइंट बिल्कुल लास्ट में आए तो उसको हम नॉर्मली नहीं लिखते। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है 248। ठीक है, अब इसका बेटा सी पार्ट अगर आप देखें तो उसमें आपने 4.37 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ठीक है, तो सी पार्ट में आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.37 को विद 1000। ठीक है, अब देखिए जब भी आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, आप एक सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है कि आपने जब 10 से किया था मल्टीप्लाई, तो आपने 1 डिजिट आगे पॉइंट को मूव किया था राइट साइड पे। जब आपने किया मल्टीप्लाई 100 से, तो आपने 2 डिजिट्स डेसिमल को मूव किया है राइट साइड पे। तो जब आप 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसी तरह आपने अब 3 डिजिट्स पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है। ठीक है, तो आपका पॉइंट कहाँ पे है, आपका पॉइंट 4 पॉइंट यानी कि पॉइंट यहाँ पे है, उसके बाद 37 है, पॉइंट के बाद जस्ट 2 डिजिट्स हैं, हमें उसको आगे मूव करना है 3 डिजिट्स। ठीक है, बिकॉज 1000 के अंदर 3 जीरोस आते हैं। ठीक है, ये भी आप माइंड में याद करने के लिए आइडिया बना सकते हैं, जितने भी ज़ीरो आएंगे 1 के साथ आपने उतने डिजिट्स पॉइंट को आगे मूव करना है। अगर पॉइंट 1 के साथ एक ज़ीरो है, 10 में क्या आता है, 10 में एक ज़ीरो आता है, तो आपने इसको एक डिजिट आगे मूव करना है। 100 में 2 ज़ीरो आते हैं, तो आपने इसको 2 डिजिट्स आगे मूव करना है। 1000 के अंदर आते हैं 3 डिजिट्स, तो आपने इसको 3 डिजिट्स आगे मूव करना है डेसिमल को। ठीक है, तो अब वैसे यहाँ पे देखें तो है ही, यहाँ पे तो है ही 2 डिजिट्स पॉइंट के बाद आपने मूव करना है 3 डिजिट्स, तो आपने बेटा खुद से फिर यहाँ पे एक ज़ीरो लगा लेना है। ठीक है, अब आपने इसका जो डेसिमल है वो मूव करना है 3 डिजिट्स। ठीक है, पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा, आपका जो डेसिमल है यहाँ से एक प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस यहाँ पे आएगा ज़ीरो के बाद यहाँ पे। तो आप यहाँ से इसको पॉइंट को मूव करके 370 पॉइंट यहाँ पे लेके आ जाएंगे, और अगर लास्ट पे अगर पॉइंट हो तो उसको हम नॉर्मली नहीं लिखते। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 4370। ठीक है, अब बेटा इसका अगर आप नेक्स्ट डी पार्ट देखें तो उसमें आपने 5.43 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 100 से। ठीक है, 5.43 मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आप देखें जब भी आपने 100 से करना है मल्टीप्लाई, तो आपने डेसिमल को 2 प्लेसेस फॉरवर्ड यानी राइट साइड पे मूव करना होगा। ठीक है, तो जब आप इस डेसिमल को 2 प्लेसेस मूव करेंगे 2 डिजिट्स क्रॉस करके, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा ये फर्स्ट प्लेस और ये सेकंड प्लेस, डेसिमल 3 के बाद आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 543 पॉइंट। तो पॉइंट को लास्ट पे हम क्या करते हैं, रेज कर देते हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल लास्ट पे आए तो। उसके बाद बेटा देखिए 3.06 है आपका नंबर, इसको आपने करना है मल्टीप्लाई विद 1000 से। ठीक है, 3.0, ठीक है, 6 को आपने करना है मल्टीप्लाई विद 1000।
आप सिंपल आप देखें 1000 के अंदर 3 आते हैं ज़ीरोज़, ठीक है। तो आपने डेसिमल को 3 प्लेसेस फॉरवर्ड यानी कि राइट साइड पे मूव करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखें डेसिमल के बाद तो सिंपल यहाँ पे हैं ही 2 डिजिट्स, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम खुद से लगाते हैं एक ज़ीरो राइट साइड पे, बिल्कुल लास्ट पे यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। इसको जब करेंगे मल्टीप्लाई विथ 1000, तो अब आपने डेसिमल को मूव करना है, ठीक है। कितनी प्लेसेस, 3 प्लेसेस, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड और ये थर्ड यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो ये 3 0 6 0 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो ये आपके पास क्या इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपने किसी भी नंबर को 10 से, 1000 से या 100 से करना होगा मल्टीप्लाई, सिंपल मेथड है। होप सो आपने ये लर्न कर लिया होगा। तो जी बेटा, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो इसमें आपने नंबर जो डेसिमल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है किसी होल नंबर के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे 5.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 86 से। तो सिंपल बेटा आपने करना ये है कि लिखें इसको वर्टिकल वे के अंदर, ठीक है। 5.36 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 82, ठीक है। तो अब बेटा आपने करना ये है कि 2 को आप करेंगे पहले इन तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई, डेसिमल को अभी आपने इग्नोर कर देना है, इसको हम लास्ट में जो आंसर आएगा वहाँ प्लेस कर देंगे एक रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 2 को हम सबके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 2 6 12 का हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और 1 यहाँ पे कैरी कर देंगे। 2 3 6 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, 2 5 यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब फर्स्ट पे हम लगाते हैं 0 सेकंड रो के अंदर, ठीक है। नाउ 8 6 हमारे पास होता है 48 का 8 हम यहाँ पे लगा देंगे और 4 यहाँ पे कैरी कर देंगे। उसके बाद 8 3 24 और 4 उसमें जब ऐड करेंगे तो 28 आएगा, 8 यहाँ पे लगा दें उसका और 2 मज़ीद जो हैं वो इस 5 के ऊपर कैरी कर दें। 8 5 40 प्लस 2 42, ठीक है। और अब आपने इनको प्लस करना होता है, 2 प्लस 0 यहाँ पे 2 आएगा, 7 प्लस 8 15 का 5 ये लगा दें यहाँ पे और 1 को आप यहाँ पे कैरी कर दें। 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 1 3 एंड 4 वैसे ही आ जाएगा। अब देखें आपका जो नंबर था वो था डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ऑब्वियसली आंसर में भी क्या आएगा, आंसर के अंदर भी डेसिमल नंबर डेसिमल आएगा। कहाँ पे आएगा, अब देखें आपके जो दो नंबर दोनों हैं यहाँ पर तो डेसिमल है ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप नहीं देखेंगे, इस नंबर के अंदर डेसिमल है, लेकिन आपने देखना ये है कि वो राइट साइड से कितनी डिजिट्स के बाद है। इस नंबर जो भी आपका डेसिमल नंबर होगा, ठीक है, उसमें आपने देखना ये है कि वो राइट साइड से कितने डिजिट्स के बाद है। अब यहाँ पे देखें 1 और ये 2 यानी कि ये 2 डिजिट्स के बाद। तो आपने करना ये जो आंसर है आपका वहाँ पर भी आपने 2 डिजिट्स के बाद फ्रॉम द राइट साइड आपने डेसिमल लगा देना है। तो ये आपका 439.52 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद इसका बेटा जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं, ठीक है। जो कि आपके पास यहाँ पे 1.71 को आपने 12 के साथ करना है मल्टीप्लाई। 1.71 को आप करेंगे 12 से मल्टीप्लाई। सो पहले 2 को हम सबसे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 1 को करेंगे, 2 1 2 2 7 14 का 4 लगाएंगे और 1 यहाँ पे कैरी कर देंगे। 2 1 2 प्लस 1 3 और यहाँ पे आएगा 0, 1 1 1 7 1 1 ऐड करेंगे 2 यहाँ पे 5 10 का लगाएंगे आप यहाँ पे 0 1 यहाँ पे कैरी कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। अगेन बेटा देखें जो आपका डेसिमल नंबर है उसमें जो आपका डेसिमल है वो राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद है। तो आपने जो आंसर है वहाँ पर भी जो आपका नंबर है, ठीक है, उसमें राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल को लगा देना है। तो ये आपका 20 पॉइंट क्या बन गया है, 20.52 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह बेटा आपने किसी भी डेसिमल नंबर को होल नंबर से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। और एंड पे आपने जो आपका डेसिमल है वो आपने काउंट करके कि राइट साइड से आपका जो डेसिमल है वो कितने डिजिट्स के बाद है, तो आपने आंसर में भी वही रूल अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हम नहीं कर रहे बेटा, वो आपने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए खुद सॉल्व कर लेने।